नेक्स्ट से लाला शाम को मैया तक मैया मैं तो बड़ा थक गो, कहा करूं सुबह रहते इतने काम है मुंह पे मैया। मैया बोली 3.5 बरस को लाला तो कहा काम है मुझे बता। ठाकुर जी करे कहा पूरे दिन, पूरे गोकुल में भ्रमण करते करते केवल ये देखें संत आए कि नहीं, वैष्णव आए कि नहीं, ब्राह्मण आए कि नहीं। और जैसे संत वैष्णव ब्राह्मण ठाकुर जी को दिखाई देते हैं तो ठाकुर जी अरे तुम यहाँ डोल रहे हो, परिचय नहीं है, ऐसी बात, अरे आप यहाँ डोल रहे हो। सामने वाले कहें अरे भैया तुम कौन, और नेक्स्ट से लाला अरे भैया तू हमें जाने को, बोले अरे तुम्हें तो खोज रहा हूँ मैं सवेरे थे। बोले हमें खोज रहा हूँ भैया काय तू, अच्छा एक बात बताओ तुम कहाँ पे आए हो। बोले हम तो अयोध्या से आए हैं। बोले अयोध्या से आए हो, तुमने कछु सवेरे तो पायो। बोले ना कछु ना पायो, यही मारे तो मैं डोल रहा हूँ। यशोदा मैया तुम्हारी बात नहीं आ रही, 56 भोग बनाए माने, चलो जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। बोले यशोदा मैया हमारी बात नहीं आ रही। बोले हमें सुबह अब जल्दी करो, मैं सब संतन को भोजन है, जल्दी पहुंच जाओ। ऐसे किसी को भी सबको निमंत्रण दे देते हैं। और यशोदा मैया जब नंद भवन से बाहर आती देखते 100-200 लोग खड़े बिना निमंत्रण के। मैया कहें आप सब, बोले मैया आप सुबह से बात नहीं आ रही हो हमारी, लाओ थाली लगाओ 56 भोग कराओ। अब मैया को यूं लगे मना करूं तो अच्छा ना लगे, लेकिन मैया पूछे अच्छा आपको कौन ने कही मैंने निमंत्रण। बोले आपको लाला आयो। मैया बात नहीं आ रही है। यशोदा मैया पवा तो देती है सबको, फिर शाम को लाला कहे अरे लाला ये तू कौन कौन निमंत्रण दिया है। यशोदा मैया बात नहीं आ रही है, पहुंचाओ सब में भोजन कर लो, आज तो 200 लोग आए मेरे यहाँ। अरे ठीक है हमारी रसोई घर बड़ो है, हमारे यहाँ 9 लाख गैया है, ठाकुर जी कृपा सब व्यवस्था है, मोए खवावे में कोई चिंता ना है, मैं तो खूब पवाऊं, लेकिन मोए बता तो देकर कौन को निमंत्रण दे रहा, तो कोई को भी निमंत्रण दे दे। मैया तू ना जाने। बोले कहा मैं तो यहाँ घर को पुण्य कर रहा हूँ, जितना ज्यादा है सके पुण्य जमा करके। मैया मैं तो बुढ़ापा आ जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा, तू बाबा को छोड़ जाऊंगा पुण्य करके। मैया के अच्छा कहा पुण्य करो लाला। बोले मैया देख ये संत ब्राह्मण ये साक्षात भगवान को मुख हैं, जब इनके मुख में हम कछु अन्न दे में, मक्खन दे में, या कछु भी इनको पवा में, तो ऐसा समझने से साक्षात नारायण पा रहे हैं। मैया देख कल 100 आए नारायण, आज 200 नारायण तेरे घर आए पावे, मैं तो ये पुण्य करवाऊं। और मैया दूसरी बात सुनेगी। बोले हाँ मारेगी तो ना। बोले ना मारूंगी बता। बोले तू बड़ी मोटी है गई मैया, मुंह को यूं लगा पूरे दिन लगी रहेगी तो तेरा ने वजन कम हो जाएगा। अरे मेरी ब्याह तक ने छरेरी सी हो जाएगी, या हमारे तू लगी रही रसोई में, या हमारे ऐसा। मैया भागे पीछे, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे। एक दिन ठाकुर जी हवन करने लगे, सब ग्वाल बाल बोले लाला जी क्या कर रहे हो। छोटे से 3 बरस के लाला, अरे तू नहीं जाने हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें। मैंने नंद बाबा से पूछी बाबा जी क्या कर रहे हो, तो बाबा ने मुंह को बताई कि अग्निदेव को प्रसन्न करवे के काजे मैं रोज हवन करूं तो वहां से अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे, और जैसे अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे फिर मैं जो मांगूंगा सब मिलेगा। तो बाद ना से मैंने हवन शुरू कर दिया है। और ठाकुर जी हवन कैसे कर रहे हैं, नंद भवन के पीछे खूब बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, उनके सूखे पत्ता जब नीचे गिर जाए सब उनको इकट्ठो करके उनमें आग लगाए दें, और कछु पत्ता उनको चूरा बना के ओम स्वाहा मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के मित्र हैं। सब बैठ गए। लाला तो तू अग्निदेव को प्रसन्न करके कहा मांगेगो। अब देख भैया मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ, अब मेरा ब्याह होना चाहिए, या हमारी सुंदर छोरी मिले, मुझको ब्याह के काज का जवन कर रहा हूँ। मधुमंगल श्रीदामा दौड़े दौड़े गए, जो पत्तान के चूरा बना लाला हम करेंगे तेरे संग। तो लाला तू तो 3.5 बरस को भयो, मैं 8 को है, 16 को है, हमारा ब्याह कब होएगा, हम तो पहले 13 होएगा, तो हम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। तो सब हवन करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी को सखा श्रीदामा बोला लाला हमने देखी है यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन होयो करे, और यज्ञ तो है लेकिन बिना ब्राह्मण भोजन के यज्ञ फल ना दे। ठाकुर जी बोले चल पूरे गोकुल को ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, मैं पूरे गोकुल में गए, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, भोजन पावे आ जाइयो। सबरे ब्राह्मण शाम को, महाराज नंद भवन से अगर निमंत्रण आ जाता है तो ब्राह्मणों के घर में चूल्हा नहीं जलता, क्यों, ब्राह्मणों को लगता है नंद बाबा अगर भोजन पे बुला रहे हैं तो समझो 56 भोग तो बने ही होंगे। ब्राह्मणों ने सब अपनी पत्नियों से कहा हाँ सुनो आज चूल्हा मत जलेंगे, नंद भवन से निमंत्रण है, और सुनो डिब्बा और दे तो तुम्हारी काजी भी लेके आवेंगे। ब्राह्मण सब बढ़िया नहा धो के चटकदार कपड़ा पहन के चंदन फोटा लगाए के इत्र मड़ के सबरे पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया ने देखी इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर के आई, आहा जय हो धन्य भाग्य हमारे, आज नंद भवन में इतने सारे ब्राह्मण आए। ब्राह्मण बोले मैया स्वागत सत्कार बाद में करियो, पेट में चूहा कूद रहे, जल्दी पहले भोजन करा, आज आपके घर यज्ञ भयो है, बाकी प्रसादी जल्दी पवाओ मैया। मैया बोली कौन सा यज्ञ, हमारे घर तो कोई यज्ञ ना भयो, कौन सी प्रसादी, कोई हलवाई ना लगे हमारे यहाँ, ऐसा कोई आपको कोई ने कौन ने कही आपने हमारे घर यज्ञ भयो। ब्राह्मण के नेत्र में आंसू आ गए, मैया ऐसा मत कहो, हम घर को चूल्हा भुजवा के आए, ब्राह्मणी तो कह के आए तेरे काल डिब्बा में धरवा के लावेंगे। मैया बोली वो तो ठीक है पर कहीं कौन ने आपते, बोले आपको लाला आयो, संग में मधुमंगल श्रीराम सबरे सखान के संग आयो। मैया सिर पकड़ के बैठ गई। सब ब्राह्मणन को लेकर के यशोदा मैया धूल में निकली, नंद भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी खेल रहे। मैया ने जाके आवाज लगाई कन्हैया ओ लाला यहाँ पे आ। ठाकुर जी खेल रहे सब ग्वाल बालन के संग, पीछे मैया देखी और मैया के संग सबरे ब्राह्मण देखे। ठाकुर जी बोले हे श्रीदामा ये तो सांची में आ गए सबरे, हमें तो यूं लगी हमें बालक जान के हमारी बातन को ऐसी छोड़ देंगे, ये तो सांची आ गए और देख सच धज के और आए। मधुमंगल बोला हाथन में डिब्बा लेके और आए हैं, स्वयं हो पाएंगे घर वाले इनको ले जाएंगे। लाला आज तो मैया सिकाई करेगी जोड़ते। ठाकुर जी ने मधुमंगल श्रीराम को हाथ पकड़ लिया, अकेलो नहीं पिटूंगा, अकेलो पिटूंगा तो दर्द ज्यादा होगा, तुम पिटो मेरे संग चलो, और खींच के ले गए ठाकुर। हाँ मैया बता क्या बात है। मैया बैठी कान पकड़ो लाला को, है ज्यो ज्यो बड़ा है तो जा रहे हो उदम करे, कहा क्यों मैया मैंने इन सब ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है तू कि हमारे घर यज्ञ भयो भोजन करवे आई हो, सब आगे इनके घर में आज भोजन ही ना बनो, डिब्बा लेके और आए इनको दे दे, इनके घर के काज बांध के और देनो, सब डलिया लेके आए अपने घर से, काय को करे ऐसा।